गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 6 को कर रहे हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के अंदर अभी तक हमने सिर्फ दो थॉर्म्स किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन कट करे तो वो उसको दो लाइंस को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं सिमिलरिटी का क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल कि टू ट्राइंगल सिमिलर कब होगी। इससे पहले हम 9th क्लास में कर चुके हैं कि टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती है। टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती है भाई? जब उनकी ईच पार्ट इक्वल, ईच कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हो? इक्वल, ईच कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो। बट सिमिलरिटी में क्या आएगा? ईच कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक तो एंगल, तो अगर हम एंगल से देखेंगे तो एंगल तो इक्वल होते हैं भाई, एंगल क्या होते हैं? इक्वल। बट लाइन क्या होती है, जो साइड्स होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल। तो जैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया थे, ऐसे ही सिमिलरिटी के भी 3 क्राइटेरिया होंगे हमारे, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। इन तीनों क्राइटेरिया के बारे में एक बार देखते हैं। जैसे पहले एंगल एंगल और एंगल की अगर हम बात करें, एंगल 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 क्राइटेरिया क्या कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ ईच कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। अगर कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो? इक्वल। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये दो ट्राइंगल्स हमें दी हुई है, इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है पी क्यू और आर। चलिए, एबीसी एंड पी क्यू और आर, इन दोनों को हमने सिमिलर चेक करना है, सिमिलर है कि नहीं है। तो देखो, एंगल ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो देखो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है ना। तो अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो यहां से मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। चलो, ये तो मैं दोबारा भी फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर। अगर दो एंगल इक्वल हो, थर्ड के इक्वल ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो, अब एंगल 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 की बात हम कर रहे हैं कि तीनों एंगल अगर इक्वल हो, और हमने 9th क्लास में बेसिक सी बात पढ़ी थी, अगर किसी ट्राइंगल के टू डिफरेंट ट्राइंगल्स के टू एंगल इक्वल हो ना तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो इस क्राइटेरिया में एंगल एंगल और एंगल में हम एंगल 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 की बजाय दो एंगल से भी काम चला सकते हैं। अगर दो एंगल सेम आगे तब भी हम सिमिलर बोल सकते हैं। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, क्योंकि दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर कोई दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो अगर तीनों एंगल की बजाय दो एंगल भी हमारे इक्वल होंगे तब भी हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा साइड एंगल साइड। इसके अंदर हम लिखेंगे दो साइड लेंगे और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स जो हम ले रहे हैं उनके बीच का एंगल हम लेंगे, तो इसमें प्रोपोर्शनल होंगी साइड्स। साइड क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझो भाई, इक्वल। साइड क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। जैसे मेरे पास मान लो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक तो ये ABC, सेम एक ट्रायंगल है PQR, इसकी एक साइड है 2, ये 4, ये 6। क्लियर? और इसकी साइड है 3, ये 6 और ये 9। प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं? देखो, जैसे मैं AB को डिवाइड करूंगा PQ से, AB साइड की लेंथ है जो उसको PQ से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना है? 2/3। क्लियर? फिर BC को डिवाइड किया QR से, BC कितना है? 4/6, ये भी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 2/3। यानी कि जब दोनों का रेशो इक्वल आए, इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल है, तो ये साइड, इस ट्रायंगल की साइड AB और BC, इस ट्रायंगल की साइड PQ और QR के क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मैं लिख दूंगा AB डिवाइड बाय PQ किसके इक्वल है? BC डिवाइड बाय QR। और अगर ऐसा होता है, दो साइड्स का रेशो सेम होता है, एक ट्रायंगल की दो साइड ली, दूसरी ट्रायंगल की दो साइड ली, कोरस्पोंडिंग रेशो निकाला, एक की एक के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, अगर रेशो आ गया इक्वल तो हम बोल देंगे कि वो साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल। अब दो साइड तो होगी प्रोपोर्शनल, और एक एंगल अगर बाई चांस यहाँ पे इक्वल होता, ये होता 60 डिग्री, ये भी क्या होता? 60 डिग्री। तो देखो, दो साइड प्रोपोर्शनल होगी, एक एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर। एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? Q। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। टू साइड प्रोपोर्शनल है, एंगल B इज इक्वल टू क्या हुआ? तो किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा?
साइड एंगल साइड से वो सिमिलर हो जाएगी। अच्छा अब इसमें देखो ध्यान से कि साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे ये 2 है ये 3 है, इक्वल तो नहीं है, ये 4 है ये 6 है, साइड का इक्वल होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, चाहे थर्ड साइड दे भी रखी ना हो। साइड एंगल साइड की हम बात कर रहे हैं, साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो ये 2 है ये 4 है, ये 3 है ये 6 है, तो मैंने क्या किया 2 का 3 के साथ रेशियो निकाल लिया 2/3, 4 का 6 के साथ रेशियो यानी कि 4/6। 4/6 भी किसके बराबर होता है 2/3 के। अगर रेशियो आए इक्वल तो उनको बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है, तो ये किस रूल से साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगी हमारी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। तो साइड एंगल साइड में क्या रूल चलेगा हमारा, दो साइड तो का तो रेशियो इक्वल होना चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। क्लियर। अगर तीनों साइड वाला हम करेंगे कि तीनों साइड इक्वल हो तो उसमें भी 3 साइड इक्वल नहीं होगी, प्रोपोर्शनल ही चेक करेंगे। जैसे इसमें कितना था 6 और इसमें कितना था 9, तो मैंने तीनों साइड का निकाला, ए बी को डिवाइड किया पी क्यू से, इसकी एक साइड को उसकी एक साइड से डिवाइड करेंगे हम भाई। ए बी को डिवाइड किया पी क्यू से तो कितना आया 2/3। बीसी को डिवाइड किया क्यू आर से, बीसी कितना है 4/6, ये भी कितना है 2/3। और AC को डिवाइड किया PR से, PR यानी कि 6/3, ये भी 3 पे कैंसिल हो गया, 6/9 3 पे कैंसिल हो गया 2/3 आ गया। तो देखो तीनों का रेशियो सेम है। अगर तीनों का रेशियो सेम हो तो वो हमारा एंगल का क्राइटेरिया चल जाएगा साइड साइड साइड, और यहां से लिख देंगे AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय PR। मींस कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, और रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर। सिमिलर के अंदर इक्वल होना जरूरी नहीं है, प्रोपोर्शनल होना है। प्रोपोर्शनल होगी तो साइड इनको प्रोपोर्शनल ही बोलते हैं, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। क्लियर। तो ये क्राइटेरिया क्या आएगा साइड साइड साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल किस एरिया से किस क्राइटेरिया से हो जाएगी सिमिलर, साइड साइड साइड। तो तीन अगर दो साइड और एक एंगल देखना तो दो साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एक एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों एंगल देखने हैं तो दो एंगल से भी हमारा काम चल जाएगा। और अगर हाँ एंगल है जो इक्वल होने चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 6.1 के 4th पार्ट में बोला था फर्स्ट के कि जो टू ट्रायंगल या टू कोई भी पॉलीगन सिमिलर तब होगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो साइड जब भी चेक करेंगे प्रोपोर्शनल चेक करेंगे, एंगल जब भी चेक करेंगे इक्वल चेक करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे तीनों साइड क्या है प्रोपोर्शनल, तो ये साइड साइड साइड, ये क्राइटेरिया हमारे काम आएंगे। तो देखो ट्रायंगल का क्राइटेरिया निकाल के हमने इनको चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, ये तीन ट्रायंगल्स के पेयर्स यानी कि एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट, इनको एक बार ध्यान से देखो। तीनों पार्ट्स में क्या क्या दिया हुआ है हमें, तीनों पार्ट्स में हमें दो ट्रायंगल्स दी हुई है। क्लियर। दो ट्रायंगल्स के अंदर किसी में एंगल्स दिए किसी में साइड दी है। तो पहले इसका हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए फर्स्ट को दोनों अपने आकृतियां बनानी है, दोनों की दोनों फिगर्स बनानी है। हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। एंगल A किसके बराबर एंगल P के, एंगल B बराबर एंगल Q के, एंगल C बराबर एंगल R के। क्लियर। ये तीनों एंगल बराबर दिए हैं, तो यहां से मैं लिख दूंगा इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, सिमिलर का साइन ये होगा भाई S टाइप से बना होगा, ये बुक्स में भी देख सकते हो आप ऐसे। क्लियर। सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहां पे हमारा क्या आ गया सिमिलर आ गया। क्लियर। तो देखो दोबारा हमने क्या किया, किस क्राइटेरिया से आई है, बाय एंगल एंगल एंड एंगल क्राइटेरिया। क्लियर। तो ये ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसकी आपने आकृति बनानी। सेकंड में देखो साइड्स दी हैं, तो ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 2 है ये 4 है, दुगनी है 3 का दुगना 6 और 2.5 का दुगना 5, एक दूसरे की दो गुणी दी हुई है, 2 से गुणा करके। 2 का ट्वाइस कितना होता है 4, 2.5 का 5 और 3 का 6, ट्वाइस है यानी कि रेशियो हम उन्हीं का कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। दूसरी बात ध्यान रखना, जैसे 2 का 4 है तो 2.5 का जैसे इससे अगली है तो इससे अगली ये होनी चाहिए और उससे अगली ये होनी चाहिए। क्लियर। ऐसे भी सीक्वेंस होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 3 और ये
उल्टी उल्टी सीक्वेंस हो। तो मैं यहां से लूंगा सेकंड पार्ट में, देखो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल एक तो ले ली मैंने ए बी सी, एंड दूसरी ट्रायंगल देखो कौन सी लेंगे, ए बी वाली साइड किसके प्रोपोर्शनल लग रही है हमें, किसके लग रही है, ए बी इसका 4 है ना, तो क्या आर के लग रही है। तो पहले क्या आर और पी लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा, क्या आर और पी, क्या आर और पी। देखो कैसे मैंने डिवाइड किया ए बी को किससे, क्या आर से, किसको डिवाइड किया, ए बी को क्या आर से डिवाइड किया। ए बी कितना है 2, क्या आर कितना है 4, तो 2/4 कितना आया 1/2। फिर डिवाइड किया बीसी को किससे, बीसी को डिवाइड कर लिया मैंने 2.5 को इससे, आर पी से, आर पी से, तो ये कितना आया 2.5/5, ये भी कैंसिल होकर आ जाएगा 1/2। क्लियर। फिर डिवाइड किया हमने ए सी को किससे, पी, ए सी को पी क्यू से, ए सी को किससे किया, पी क्यू से, सी ए डिवाइड बाई पी क्यू। सी ए कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6, तो ये भी कितना आ गया 1/2। देखो इसका रेशो भी 1/2 आया, इसका रेशो भी 1/2 आया, इसका रेशो भी 1/2 आया, यानी कि ए बी का क्यू आर के साथ, बी सी का आर पी के साथ, और सी क्यू का किसके साथ, पी क्यू के साथ रेशो इक्वल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज ए बी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई आर पी इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई पी क्यू। चलिए ये तीनों रेशो क्या है, इक्वल। और ध्यान रखना है आपने, जो यहां से पहली लाइन है, पहले दो नंबर है इसके साथ होना चाहिए। ए बी का रेशो किसके साथ होगा, क्यू आर के साथ, बी सी का आर पी के साथ, और सी ए का पी क्यू के साथ। क्लियर। जैसे हम 9th क्लास में करते थे, यहाँ पे भी रेशो इक्वल है, वहां पे साइड इक्वल होती थी, यहाँ पे रेशो इक्वल। तो ये तीनों रेशो इक्वल है, फिर मैं लिखता हूं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 क्राइटेरिया। समझ में आया भाई, तीनों साइड्स का रेशो निकाल के देख लो, आपको जिसके डिवाइड में जो लग रहा है वो देखो बस, और फिर मैच कर लेना कि ये आपस में ऐसे पेयर बन रहे हैं कि नहीं। चलिए आपको देखने से ही लग जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये इसका दुगुना है, ये इसका दोगुना है, और ये इसका दुगुना नहीं है, यानी कि इसका रेशो इसके साथ तो 1/2 है, इसका रेशो इसके साथ कितना है 1/2, लेकिन इसका इसके साथ 1/2 नहीं आएगा। तो अगर रेशो इक्वल नहीं आएगा, ऐसे तीनों के रेशो निकाल लेंगे तो 2 का इक्वल है, बट थर्ड का इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे एल एम एन पी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, इन ट्रायंगल कौन सी ले ली हमने, एक तो एल एम पी एंड दूसरी ट्रायंगल आपको देखो किसके साथ लग रहा है इक्वल हो सकता है, जैसे 2 का, और ये दुगुना है, ये भी दुगुना है, तो 2 यहां पे था, एल एम पे 2.7 है, तो यहां पे ई एफ लेंगे, और फिर इसमें वैसे भी सीक्वेंस भी नहीं बनेगा हमारा, सीक्वेंस वैसे तो बनना जरूरी है, लेकिन फिर भी चलो एक बार देखते हैं। मैंने एल एम का रेशो निकाल दिया किसके साथ, ई एफ के साथ, किसी के साथ भी निकाल लो आप, 2.7 डिवाइड बाई 5, तो ये 27/50, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। फिर एम पी का निकाल दिया किसके साथ, डी ई के साथ, ये कितना आया 2/4 1/2, तो ये इक्वल ही नहीं है, तो यहां से लिख देंगे एल एम बाई ई एफ इज नॉट इक्वल टू एम पी बाई डी ई। और अगर रेशो इक्वल नहीं है, रेशो इक्वल नहीं है, तो ट्रायंगल क्या नहीं होगी, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं होगी, तो यहां से लिख देंगे ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। कौन सी लिखी, डी ई एफ। क्लियर। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। तो थर्ड पार्ट आई थिंक समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो इसको ट्राई करो। अब एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन में
इसी क्वेश्चन में मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, तीसरा रेशो निकाल रहा हूं मैं, किसका, एलपी का किसके साथ, 3 का 6 के साथ निकालेंगे ना, डीएफ के साथ। और मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम मान लेते हैं कि हमें ये 2.7 की बजाय 2.5 दिया हुआ है। ध्यान से समझना एक बार, 2.5। अब निकालो रेशो दोबारा। तो पहले का तो आएगा 2.5/5, दैट इज 1/2। एमपी बाई डीई, एमपी कितना है 2, बाई डीई कितना है 4, ये कितना है 1/2। और एलपी, एलपी कितना है 3 डिवाइड बाई 6, ये भी कितना है 1/2। बाई चांस अगर ये 2.5 दिया होता तो क्या होता, क्या ये सिमिलर हो जाती, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाती, हम देखते हैं भाई। एल एम का रेशो किसके साथ आया है, ई एफ के साथ। तो यहाँ पे पहली लाइन हमारी क्या होनी चाहिए थी, ई एफ होनी चाहिए थी। चलो ई एफ लिख लेते हैं भाई, क्लियर। फिर एक जो बच गया वही आएगा डी। एल एम का किसके साथ है, ई एफ के साथ। फिर एमपी का देखो, एमपी का किसके साथ है, डी और ई के साथ। लास्ट के दो का ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो आप कुछ और नाम देख के देखो अपनी तरफ से। चलो एफ ई डी दे देते हैं, क्या देते हैं, एफ ई डी, यानी ये उल्टा हो जाएगा, एफ ई और डी। तो देखो पहला एल एम का, एल एम का दोबारा देख रहा हूं मैं, एल एम का ई एफ के साथ है। चलो एफ ई और ई एफ एक ही होता है, मान लेते हैं। फिर एम पी का डी ई के साथ भी है, क्लियर हुई। फिर एल और पी का, एल और पी का इसके साथ, डी एफ के साथ, डी और एफ के साथ, क्लियर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। नाम देखो कैसे पड़ेगा इनका, आपको समझ में आना चाहिए कि नाम इनका कैसे डाला जाएगा। नाम ऐसा होना चाहिए कि सारे के सारे क्या हो, पेयर इक्वल बने हमारे, क्लियर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। फिर रेशो इक्वल आया ना, तो आपने ये देखना है कि एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए। पहले दो है तो इसके भी पहले दो होने चाहिए, इसमें लास्ट के दो है तो इसके भी लास्ट के दो होने चाहिए, और इसमें इसका है तो इसमें भी ये वाला होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए। तो आपने इसको तरीके से देख के ही नाम देना है। ये तो नाम देने का मेथड था कि नाम कैसे दोगे आप ट्रायंगल्स का। वैसे इतना कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सिलेबस में। नेक्स्ट ये 3 हो चुके हैं भाई। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, फोर्थ पार्ट के अंदर भी हमें 2 ट्रायंगल्स दिए हैं। मैं इन्हीं को ट्रायंगल्स बना लेता हूं, जो भी दिया आप उनको अच्छे तरीके से बनाना। इनके नेम चेंज कर देते हैं, और जो भी दिया हुआ है जैसे भी आपने उसी तरीके की बनानी है जैसे मैथ में बनाई हुई है। ये तो छोटी बड़ी हो जाएगी वैसे तो। सारी मिटा देते हैं, बनाते हैं। देखो पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें दी हुई है एक एम, ये एम एन एल 2.5 और 70 और ये 5। इसके अंदर हमें दिया गया है पी क्यू आर, ये 5 और ये 10 है, और ये कितना है 70। क्लियर। इन दोनों को चेक करना हमने सिमिलर है कि नहीं है। एक तो एंगल तो इक्वल है, तो एंगल के कोरस्पोंडिंग साइड लेंगे। एंगल की एक साइड मैंने ले ली 2.5, यानी कि एम एन। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एम एन एल ले ली तो। एंड दूसरी ट्रायंगल का नाम मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा, कैसे देना है वो देखो। मैंने ली एम एल, एम एल देखो 2.5 का दुगुना है ना, तो 2.5 कितना यहां से पी क्यू से डिवाइड कर दिया। पी क्यू से क्या कर दिया, डिवाइड। 2.5 को डिवाइड किया 5 से। दुगुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी रेशो आ सकता है। तो ये 1/2 आ गया। फिर मैंने निकाला एम एल का, एम एल पहले एम एन का था, एम एन का था, फिर एम एल का निकाला। एम एल किसको कर दिया, क्यू आर को, क्यू आर के साथ। ये भी कितना आया 5/10, यानी कि 1/2। आपने देखना रेशो किसका किसके साथ इक्वल आ रहा है, क्लियर। और एंगल यहां से m इज इक्वल टू एंगल वहां से p, दोनों 70 के हैं। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि एक तो एंगल की पोजीशन सेम होनी चाहिए, जिस एंगल को हम इक्वल रख रहे हैं, फिर साइड्स पे होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहां से ले लिया एम एन, तो एम एन है तो इधर क्या होना चाहिए, पी क्यू, पी और क्यू,
तो अब क्यू 70 है, इसमें m है, तो इसको क्यू पी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि m की पोजीशन क्या है 70 डिग्री पे है, तो यहाँ पे क्यू की पोजीशन 70 डिग्री पे, तो ये पोजीशन इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फिर बच गया कौन सा n, पी क्यू आर बचा। तो अब देखो इसका इसके साथ बन रहा है एम एल कितना भाई, m और l, तो यहाँ से क्या वो आर होना चाहिए, क्या वो आ रहा है, और एंगल ये बोला गया, तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर हो जाएगी। क्राइटेरिया यही। तो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगी देख लो, दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक साइड, तो यहाँ से लिख देंगे इम्प्लाइज ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर बाय साइड एंगल साइड। प्रोपोर्शनल इसी चीज को बोलते हैं जिनका रेशियो इक्वल हो, प्रोपोर्शनल, इन दोनों को प्रोपोर्शनल बोल देंगे अगर ये क्या है रेशियो इक्वल। एम इज प्रोपोर्शनल, एम एल इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू और एम एल इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर। ये दोनों साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, रेशियो सेम दे रही है और एक एंगल इक्वल आ गया, तो यहां से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल क्या है हमारी सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड। सेम नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो भाई पार्ट नंबर 5। इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, हर एक स्टेप को, अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार देखो, दोबारा से देखो उसको। तो 5th पार्ट देखो क्या कहता है भाई, ए बी सी 2.5, ये 80 डिग्री, ये 3, यहां से डी ई एफ ये 80 डिग्री, ये 5 और ये 6। देखो ध्यान से, हमने बोला था कि जो एंगल है उसके साइड वाली साइड होनी चाहिए। अब इसकी तो साइड एंगल के साइड वाली ये तो दी नहीं, तो हम लिखेंगे क्या कि जो ट्रायंगल बनेगी इसका रेशियो तो इसके साथ चलो बन सकता है 1/2, इसका इसके साथ भी 1/2 बन सकता है, बट एंगल इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए सी इज नॉट गिवन। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्योंकि देखो एक एंगल के दोनों साइड वाली साइड देखनी है हमने, और जब भी एक एंगल गया हो तो दो साइड देखेगी जाएगी। और इसमें के अंदर तीसरा रूल, जो चौथा रूल हमारा होता था, ये थर्ड रूल होता था एंगल साइड एंगल। ये क्राइटेरिया इस सिमिलरिटी के अंदर नहीं चलेगा कि दो एंगल और एक साइड दी हो, क्योंकि एक साइड को प्रोपोर्शनल किसके देखेंगे, नहीं देख सकेंगे ना, तो ये वाला क्राइटेरिया इसमें नहीं चलेगा। इसमें तीन ही क्राइटेरिया चलेंगे, एंगल, एंगल और एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, ये तीन क्राइटेरिया चलेंगे, ये नहीं चलेगा। तो इसमें ये AC जब तक गिवन नहीं है, यानी कि एंगल के दोनों साइड की साइड जब तक गिवन नहीं है, तो हम सिमिलरिटी के बारे में नहीं बोल सकते, सो नॉट सिमिलर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें एंगल्स दिए हैं, पार्ट नंबर 6 पार्ट्स यहां से दिए ट्रायंगल DEF और दूसरी ट्रायंगल दी है PQR। ये एंगल दे दिया 70 डिग्री, ये दे दिया 80 डिग्री, ये दे दिया 80 डिग्री, ये दे दिया 30 डिग्री। अब इसमें ध्यान से देखो, ये तो 80 इसके बराबर है, ये 70 दे रखा है और वो 30, ये 70 है और वो 30 है, लेकिन ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला है, तो हम क्या यहां से थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 80, तो कितना आए 30 डिग्री आ गया। तो कितना हुआ भाई 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो नाउ इन ट्रायंगल DEF एंड PQR, दो ट्रायंगल ले लिए हमने, एंगल डी नहीं दिया होगा इसमें, एंगल E इसके इक्वल है एंगल क्या के, एंगल F इसके इक्वल एंगल R के। और मैंने बताया था एंगल 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 वाला क्राइटेरिया सिर्फ दो एंगल पे भी हमारा काम कर देगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल DEF
is similar to triangle PQR. So this is the similar triangle. टू एंगल से भी हमारा काम चल जाएगा। क्राइटेरिया क्या रखोगे? एंगल एंड एंगल। क्लियर? तो ये आपकी सिमिलरिटी की एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन था, जो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी को समझने का क्वेश्चन था कि सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है। तो वो हमारा हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को यहां तक देख के और समझो, उसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड में गिवन है, हमें हिंदी में लिखेंगे, दिया है क्या कि ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 75 डिग्री, नहीं ओनली 70 डिग्री। तो फाइंड एंगल दिस दिस दिस, ये दिए ट्रायंगल देखो इधर बना रहा हूं मैं। ये 2 लाइंस पैरेलल है, इनको पैरेलल नहीं दी हुई है लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल बोला नहीं है इसमें, तो हम पैरेलल कैसे बोल सकते हैं? बस हमें जो गिवन है वो देख रहे हैं। ट्रायंगल ODC यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली क्या है? सिमिलर है, ये तो गिवन है, इसका तो हम यूज कर लेंगे। और क्या क्या निकालना है? एंगल पहले निकालना है DOC, हम लिखेंगे DOC प्लस, देखो एंगल DOC कौन सा बनेगा? ये वाला, और ये कितना दिया? 125 डिग्री। ध्यान से देखो, ये निकालना है, ये दिया है। तो ये एक लाइन के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं हमारे ऐसे, तो ये लीनियर पेयर नहीं होंगे, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। तो ये लीनियर पेयर्स हैं, रैखिक युग्म है। तो इनको देखो कैसे करेंगे। DOC किसके साथ? COB, दोनों का सम 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, या हिंदी में लिखेंगे रैखिक युग्म। जब एक लाइन के ऊपर 2 कोण होते थे तो उनका जोड़ कितना होता था? 180। इसका हमने यूज करना है। तो इसकी तो वैल्यू निकालनी है DOC की, प्लस इसकी वैल्यू 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से ये जाके माइनस, एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री। कितना आ गया? 55 डिग्री। DOC कितना आ गया अपना? 55 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल जो हमने निकाल दिया, ये 55 डिग्री का है। ये कितना गिवन है हमें? 70 डिग्री। तो क्या आप ये निकाल सकते हो? तीनों का जोड़, एंगल DCO निकालना भी, एंगल नाउ इन ट्रायंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल ली और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को हमने जोड़ दिया। DOC कितना दे रखा है? 55 डिग्री, CDO 70 डिग्री, प्लस DCO निकालना है इज इक्वल टू 180। तो क्या करेंगे? 55 और 170 को जोड़, 55 और 70 को जोड़ के उधर जाके माइनस चला जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? एंगल DCO बराबर 180 माइनस 55 और 70, 55 और 70 होता है 125। तो ये भी कितना आ गया? 55 डिग्री। ये कितना आया? 55 डिग्री। क्लियर? अब हमारा रह गया, देखो ध्यान से, रैखिक युग्म थे इसलिए ये निकाल लिया। फिर हमारा दिस, क्लियर? इसको क्योंकि आप लोग 9th में होते थे तो इसको उतार लेते थे। अब देख लो, उतारना उतार लो, वीडियो को रोक के, नहीं उतारना तो आपकी मर्जी। क्लियर? तो इसके बाद मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। इसका जो एक पार्ट रह गया हमारा, एंगल कौन सा निकालना है हमें? एंगल निकालना है OAB। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए हैं,
तो इसका ये एंगल ओ नहीं ओ ए बी निकालना है, तो ये और ये इक्वल होगा, एंगल ओ ए बी इसके इक्वल होगा एंगल ओ सी डी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी अभी निकाला था, ओ सी डी सी डी और सी एक ही बात है, वो कितना है 55 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया 55 डिग्री। तीनों एंगल हमने निकाल दिए, तीनों बाय चांस 55 के आगे, तो लास्ट में लिख दोगे आप हेंस या अतः एंगल डी ओ सी बराबर 55 डिग्री, एंगल डी सी ओ बराबर 55 डिग्री और एंगल ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। हिंदी वाले लिख लेंगे यहाँ पे अतः। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तीनों एंगल निकाल लेते हमने, तीनों निकाल दिए। इसमें दो तो हमने एक तो लीनियर पेयर का यूज किया कि ये दोनों लीनियर पेयर बनेंगे, एक इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीसरा कि ये एंगल है अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है देखो तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। तो एंगल सी को एक इक्वल रख दिया, ये दोनों क्या आएंगे इक्वल, तो ये 55 डिग्री आ गया। तो ये ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर। नहीं ये एंगल्स हमारे निकल गए। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन कहता है कि जो हमने ट्रेपोजियम वाला क्वेश्चन 6.2 में हमने किया था, एक ट्रेपोजियम वाला क्वेश्चन, ट्रेपोजियम एबीसीडी वाला 9th क्वेश्चन था हमारा, ए बी सी और डी, इसके जो डायगोनल एक दूसरे को ओ पे कट करते हैं। कहां पे कट करते हैं, ओ पे। तो प्रूव करना है ओ ए डिवाइड बाई ओ सी बराबर ओ बी डिवाइड बाई ओ डी। प्रूव क्या करना है, ओ ए डिवाइड बाई ओ सी, तो हम लिखेंगे गिवन में, गिवन डायगोनल, ये पूरी लाइन लिख लेंगे गिवन में, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपोजियम ए बी सी डी ए बी पैरेलल टू डी सी। क्लियर? हिंदी में लिख लोगे समलंब है, हिंदी वाले यहां लिख लो मैं, समलंब ए बी सी डी में ए बी पैरेलल है डी सी के, बस इतना लिखो। क्लियर? तो अब देखो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव लिख सकते हैं हम, टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ इज इक्वल टू बी डी ओ डिवाइड बाई बी ओ, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, बी ओ डिवाइड बाई डी ओ, ऐसा प्रूव करना हमने। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने लिया इन ट्रायंगल। देखो ये दो ट्रायंगल्स बन गए हमारी, ये दोनों, इन दोनों को ले रहा हूं मैं, इसको और इसको, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करूंगा। सिमिलर यानी कि एक जैसी, अगर ये एक जैसी है तो इनकी साइड्स का साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल, और ये दोनों साइड बनेगी और ए ओ सी ओ बी ओ और डी ओ। मतलब क्वेश्चन वही है, बस सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से इसको प्रूव करना है। अगर पेपर में आता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी। तो मैंने ट्रायंगल ली, कौन सी, एक तो ले ली ए ओ बी एंड दूसरी ट्रायंगल ले ली सी ओ डी। तो यहां से देखो भाई, एंगल इसको नाम दे लिया मैंने 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण, कौन से बने, एकांतर अंतः कोण। तो यहां से मैंने लिख दिया एंगल 1 बराबर एंगल 3 के। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल या हिंदी वाले लिख लेंगे एकांतर अंतः कोण। चलिए, सेम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इनका भी सेम ही रीजन रहेगा, एकांतर अंतः कोण। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण, यही होते थे ना, शीर्षाभिमुख होते थे। ये अपोजिट एंगल नहीं होते एक दूसरे के, ये वाला और ये वाला। अब तीनों एंगल इक्वल है ट्रायंगल्स के, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। यहां से इसको हमें ट्रायंगल
AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOC। और जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल, यानी कि AO यहाँ पे COD था, COD तो किसके प्रोपोर्शनल लगेगी, CO के। AO डिवाइड बाय CO इज इक्वल टू यहाँ से BO या OB डिवाइड बाय OD बाय, ये तो होगी एंगल, एंगल और एंगल क्राइटेरिया, इसको बोल देंगे CPST। CPST का मीनिंग होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसे CPCT होता था 9th क्लास में, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ पे होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आपने इनको करना है, सिमिलर आने के बाद रेशो इक्वल होगा AO का CO के साथ, OB का OD के साथ, क्योंकि तभी तो अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो ट्रायंगल सिमिलर कर दी तो साइड क्या आ गई यहाँ से, प्रोपोर्शनल। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है जो पिक्चर हमने 9th किया था। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए आप ध्यान से समझो, क्योंकि अगर हम क्लास में होते हैं तो आप लोगों को फेस एक्सप्रेशन देख के भी बता सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे तो हम पता ही नहीं चलेगा कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ना ही आप कुछ पूछ सकते। तो जहां भी प्रॉब्लम हो उस बात को दोबारा बैक करके वीडियो को ध्यान से सुनो। जैसे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दिया हमें T Q और R, इसके अलावा एक लाइन बीच में दी है P और S, और एंगल दिस, ये वाला एंगल 2, इसके इक्वल दिया है 1 के। ये एक आकृति दी है हमें, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है। कौन कौन सी, PQS और TQR। हम गिवन में लिखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का आगे फोर्थ गिवन है QR डिवाइड बाय QS, किसके इक्वल गिवन है हमें, QT डिवाइड बाय PR के। ये क्या है, गिवन है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन दिया है, आप लिख सकते हो। तो अब देखो इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले ली मैंने PQR एक ट्रायंगल ले, ध्यान से देखो PQR के अंदर, बाकी सबको भूल दो, ये बीच वाली लाइन को भूल दो, इसको भूल दो, पीछे वाली को। PQ और R, PQR में देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। तो हमें बताया जब 2 एंगल्स आर इक्वल देयर अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। तो 1 के अपोजिट क्या है, PR किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के अपोजिट क्या है, PQ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल, या बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं। ये हमारा 9th क्लास में था। तो ये दोनों कोण साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहां से अब देखो नाउ, अब जो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव करनी है वो ले लो, इसका हम यूज करेंगे कि ये बराबर है। तो नाउ इन ट्रायंगल, एक तो कौन सी प्रूव करनी है हमने, PQS एंड ट्रायंगल, दूसरी कौन सी लेनी है हमने, TQR। PQS और TQR को हमने लेना है, इनको दोनों को सिमिलर। PQS देखो पहले एक बार, PQ और S, यानी कि छोटे वाली, PQ और S ये सिर्फ छोटे वाली, और TQR ये बड़े वाली ट्रायंगल, इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूव करना है। अगर मैं ये रेशो यहां से देखो, QR कितना बड़े वाला है, QS छोटे वाला है, तो QR जो रेशो गिवन है वो लिख लो, बाई QS, इसको इक्वल दिया है QT डिवाइड बाय PR। तो देखो QS तो ले ली मैंने इसकी, QR इसकी है साइड, तो QS इसकी है, कर लीजिए, तो रेशो ठीक निकल रहा है। लेकिन यहां से QT तो ये है, लेकिन यहां से क्या होना चाहिए, PQ होना चाहिए ना, P और Q।
लेकिन यहाँ पे पी आर है, तो पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के, तो पी आर की जगह में क्या रख दूंगा, पी क्यू। तो यहाँ से लिखा क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी क्यू पी, पी क्यू या पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, ये दोनों रेशियो क्या आ गए, इक्वल। और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो इक्वल है, और एंगल कौन सा, एंगल तो क्यू कॉमन है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिमिलर है। ओके, एक मिनट इसको भी देखो। तो यहां से देखो टू साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, एक एंगल इक्वल आ गया, तो यहां से मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। तो यहां तक हमारी एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आप लोग इनको ध्यान से समझ रहे होंगे, इनको बेटरली ट्राई करो ताकि आपको अगले क्वेश्चन भी समझ में आए। ओके, थैंक यू।